जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। पद पखारी जलुपान करे आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। सियावर रामचंद्र की जय। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर सर रेता, सिए राम गुलखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए ही की सिए जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल ले ही उतराही, केवट चरण गहे यकुलाई। पत के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी कि कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटहि दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगत बिमल बरु दे। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायहु माथा। सिए सुर सरहि कहो कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउब मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुन सिए विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर आपकी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम
रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी ने निर्मल जल से श्रेष्ठ बाड़ी हुई, सुन रघुबीर प्रिया पै देहि, तो प्रभाव जग विदित न केहि, लोकप होहि बिलोकत तोरे, तेहि से वही सब विधि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई, तदपि देव मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है, तो भी हे देवी मैं अपनी बाड़ी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाय, पूजहि सब मन कामना, सुजस रहे जग छाय, पवन सुत हनुमान की जय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंगे बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिए सुर सर अडकूला, तब प्रभु गुहहि कहो घर जाहू, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदियों को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनो रघुकुल मनि मोरी, नाथ साथ रही पंथ देखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। गुहात जोड़कर दीन बचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई, रहब रघुराई, परन कुटी मैं करब सुहाई, तब मोहि कहाँ जसी देव रजाई, सोई करियो रघुबीर दोहाई। हे रघुराज जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वो ऐसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संघलीन गुह हृदय हुलासु, पुनि गुह ज्ञात बोली सब लीने, करि परितोष विदा सब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह ने अपने जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपत शिव सुमरि प्रभु, नाय सुरासर ही मात, सखाय अनुज सिय सहित बन
गमन कीन रघुनाथ उमापति महादेव की जय। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दिन भयहु बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीखि प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखागु ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिसिमी तुहितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेड़ी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपन्यों नहीं प्रतिपच्छिन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उनके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्रु अखय बट मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तिरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। यमुना, गंगा और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय बट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चौर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।